विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पंचदशः पाठ, जिसका शीर्षक है मातुल चंद्रः अर्थात चंदा मामा। इसके हमने 4 भागों का अध्ययन कर लिया था और आज हम लेकर आए हैं 5वां भाग, माम गीतिम श्रावया अर्थात माम यानी मुझको, गीतिम यानी गीत को, श्रावया यानी सुनाओ, मुझे गीत सुनाओ। चूंकि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा चंद्रमा से बातचीत कर रहा है और वो पूछ रहा है चंदा मामा से कई सारे सवाल, तो ऐसा हम जान रहे थे, पढ़ रहे थे। इसी बीच वह पूछता है माम गीतिम श्रावया, मुझे गीत सुनाओ। ठीक है ना। अब क्या गीत है, कैसा गीत है, वो हम सब इस भाग में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले विद्यार्थियों, जो हमने आपको मूल्यांकन प्रश्न दिए थे पिछले वीडियो में, उनको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों ने उन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की होगी और सही उत्तर देने की कोशिश की होगी। तो आइए एक बार मूल्यांकन कर लेते हैं। हमारे प्रश्न थे, 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न, चंद्रस्य चंद्रिका वितानम कीदृशम अस्ति। ठीक है, चंद्रमा की जो चांदनी है, चांदनी का फैलाव है, ठीक है, विस्तार है, कीदृशम कैसा, अस्ति यानी है, कैसा है। चंद्रमा की चांदनी कैसी होती है, काली? जी नहीं, सफेद होती है ना। तो यहाँ उत्तर होगा चंद्र से चंद्रिका वितानम धवलम अस्ति। ठीक है ना, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, धवलम। ठीक है, आगे अगला प्रश्न था, मह्यम इत्यस्य विभक्ति वचने लिखत। यानी मह्यम ये जो पद है, ठीक है, इसमें विभक्ति और वचन 2 चीजें आपको लिखनी थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 चीजें लिखी हैं। शब्द कौन सा है, अस्मत् शब्द है, ठीक है ना, और विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी है, और वचन कौन सा है, एक वचनम। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने सही लिखा होगा चतुर्थी का एक वचन। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए आगे चलते हैं अपने भाग की ओर। माम गीतिम श्रावया, तो यहाँ पर अंतिम गीतांश है, अंतिम पद्यांश है, तो इसका वाचन करते हैं। आइए, त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिम प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम किन्ना यास्यसि मातुल चंद्रा कुतागच्छसि मातुल चंद्रा। अब यहाँ पर क्या बच्चा चंद्रमा से प्रश्न करता है, क्या कहता है, उसी को हम यहाँ जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कठिन शब्दार्थों के साथ। पहला, त्वरितम शीघ्र, जल्दी, एहि आओ, माम मुझको। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए माम, ये जो मुझको अर्थ दे रहा है, तो यहाँ हम अस्मद शब्द लेते हैं और इसकी द्वितीय जो विभक्ति है उसका एक वचन यहाँ पर रखा गया है, यानी मुझको। ठीक है। श्रावय यानी सुनाओ, श्रावय यानी सुनाओ, तुम सुनाओ, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, श्रु धातु है यानी सुनना। ठीक है, तो श्रावय यानी तुम सुनाओ, गीतिम यानी गीत को, वर्धय बढ़ाओ। ठीक है ना, तुम बढ़ाओ, यहाँ वर्धय है, तो यहाँ पर ये भी क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, इस वजह से तुम बढ़ाओ, यहाँ पर आप ऐसा अर्थ ले सकते हैं, तुम बढ़ाओ। मैं, मेरी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैं हिंदी वाला मैं नहीं है, वो किस प्रकार लिखा जाता है, वो इस प्रकार लिखा जाता है, ध्यान रखना, जो यहाँ पर नहीं है, मैं यानी मेरी। अब इसका यहाँ पर दूसरा रूप भी बनता है, वो बनता है मम। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। और मम बनता है, तो ये कहाँ बनता है, ये अस्मद शब्द है। ठीक है ना, और षष्ठी का एक वचन है। ठीक है विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है, प्रीतिम प्रेम को, किन्ना यास्यसि क्यों नहीं आओगे। अब इसको संधि विच्छेद करते हैं, तो किम क्यों। ठीक है ना, किम का मतलब वैसे क्या होता है, लेकिन यहाँ एक साथ अर्थ है क्यों नहीं आओगे या क्या नहीं आओगे। ठीक है ना, तो यहाँ प्रश्न आ जाता है अपने आप ही। ठीक है, न आयास्यसि, यहाँ दीर्घ संधि है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, तो यहाँ पद बना किन्ना यास्यसि। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अपने गीतांश की ओर। यहाँ पर देखिए त्वरितमेहि, बच्चा चंद्रमा से कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए विद्यार्थियों, पहले हमने क्या पढ़ा, चंद्रमा से वह पूछता है कि नीला आकाश है, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाते हो। ठीक है, उसके बाद में कहता है क्या, कि जो मेरा घर है वहाँ क्यों नहीं आते हो तुम। ठीक है, मेरा घर है वहाँ स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो तुम।
और फिर जब चांदनी जो है, चंद्रिका वितानम, यानी कि इस भाग में हमने पढ़ा था कि चंद्रमा की जो चांदनी है वो सफ़ेद है, तारों से सजी हुई है, ऐसी चांदनी को मुझे दे दो हे चंदा मामा, ऐसा हम पढ़ चुके थे। अब प्रश्न कर रहा है कि त्वरितम, जल्दी ही, शीघ्र, एहि, आओ। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा त्वरितम एहि, जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ। ये एहि जो है वो क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ध्यान रखना। तो कर्ता हमारे पास क्या हो गया, त्वम। क्या हो गया विद्यार्थियों, कर्ता हमारे पास में त्वम हो गया। ठीक है, यानी कि तुम जल्दी आओ। तुम कौन, चंद्रमा। ठीक है, बच्चा कह रहा है कि चंद्रमा तुम जल्दी आओ हे चंदा मामा। माम, और मुझको, श्रावय, सुनाओ, गीतिम, गीत सुनाओ, मुझे गीत सुनाओ। ठीक है, जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल, हे प्रिय मामा। ठीक है ना, हे प्रिय मामा। वर्धय, बढ़ाओ, मैं, मेरी, प्रीतिम, प्रीति को, मेरी प्रीति को बढ़ाओ, मेरे स्नेह को बढ़ाओ, मुझे गीत सुना करके मेरे स्नेह को बढ़ाओ और जल्दी आ जाओ। किन्नायास्यसि, क्या नहीं आओगे। ठीक है ना, क्या नहीं आओगे। मातुल चंद्रा, हे चंदा मामा, क्या नहीं आओगे। ठीक है, कुता गच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो हे मामा, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। ठीक है, वो उससे सवाल कर रहा है क्या तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हें आना पड़ेगा, तुम आओ, जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। गीत सुनाने के साथ साथ मेरा स्नेह बढ़ाओ। ठीक है ना, मेरा लगाव बढ़ाओ। ठीक है, मेरा प्रेम बढ़ाओ। ऐसा एक बच्चा चंद्रमा से कह रहा है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ विद्यार्थियों, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ बच्चा कह रहा है कि हे चंदा मामा तुम जल्दी से आओ और मुझे गीत सुनाओ, और गीत सुना करके मेरी प्रीति को, मेरे स्नेह को बढ़ाओ। और फिर तीसरी लाइन में कह रहा है कि हे चंदा मामा क्या नहीं आओगे, क्या तुम आओगे, तुम्हें आना पड़ेगा, और मुझे बताओ तो ज़रा तुम कहाँ से आते हो। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ। आइए अन्वय देखते हैं, अन्वय के अनुसार अर्थ भी देखते हैं। अन्वय देखिए, प्रिय मातुल त्वं त्वरितम एहि माम गीतिम श्रावय मे प्रीतिम वर्धय। मातुल चंद्र किम न आयास्यसि, मातुल चंद्र त्वं कुत आगच्छसि। ठीक है, इसका अर्थ हुआ प्रिय मामा, हे प्रिय मामा तुम जल्दी आओ, मुझको गीत सुनाओ, मेरी प्रीति को बढ़ाओ, मेरे स्नेह को बढ़ाओ। हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। ठीक है, मातुल चंद्रा, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो बताओ। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। आइए अब जानते हैं इसका भावार्थ कि बच्चा अपनी भावनाएं किस प्रकार चंद्रमा से कह रहा है। बालः चंद्रम निवेदयति यत् हे प्रिय मातुला त्वं मम पार्श्वे शीघ्रम आगच्छ, माम गीतं श्रावय, गीतं गीत्वा मह्यं संतोषं देहि, मम कृते स्नेहस्य वृद्धिं कुरु। हे मातुल चंद्र वद किं त्वं न आगमिष्यसि। हे मातुल चंद्र त्वं कस्मात् स्थानात् आगच्छसि, वद त्वं कुत्र निवससि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चा चंद्रमा से निवेदन कर रहा है। क्या निवेदन कर रहा है जानते हैं। बालः चंद्रम निवेदयति, बालक चंद्रमा से निवेदन करता है यत् कि हे प्रिय मातुल, हे प्रिय मामा, हे प्रिय चंदा मामा, त्वं मम पार्श्वे तुम मेरे पास में, शीघ्रम जल्दी, आगच्छ आओ, तुम मेरे पास में जल्दी आओ, माम गीतम श्रावय मुझे गीत सुनाओ। ठीक है ना, मुझे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गीत सुनाओ। गीतम गीत्वा, गीत गाकर, मह्यम संतोषम देहि मुझे संतोष दो। ठीक है ना, मुझे संतुष्टि प्रदान करो, मुझे खुश करो। मम कृते मेरे लिए, स्नेहस्य वृद्धिम कुरु और मेरे लिए स्नेह की वृद्धि करो। ठीक है ना, मेरा स्नेह बढ़ाओ। ठीक है, हे मातुल चंद्र, हे मामा, वद बोलो, किम त्वं न आगमिष्यसि, क्या तुम नहीं आओगे।
बता दो मुझे अभी, क्या तुम नहीं आओगे? तुम्हारे भांजे के लिए तुम कुछ नहीं लेके आओगे? ठीक है ना। भांजा मांग ही क्या रहा है, क्या मांग रहा है कि एक गीत सुना दो, मेरे स्नेह को बढ़ा दो, ठीक है ना, ताकि मैं क्या करता रहूं, अपना काम करता रहूं। ठीक है, तो हे मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, यहां पर देखिए संबोधन सूचक चिन्ह आएगा। हे मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कस्मात स्थानात आगच्छसि, तुम किस स्थान से आते हो, कहाँ रहते हो? वद तुम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो, बताओ तो सही। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लिए आतुर हूँ, अर्थात तुम आओगे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आओगे, मुझे गीत सुनाओगे, मेरे स्नेह लाड प्यार करोगे मुझसे, इसलिए तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ से आते हो, बताओ। ठीक है, ये इतनी सारी जिज्ञासाएं एक बच्चे के मन में आ रही हैं जो चंद्रमा से कर रहा है। ठीक है, बातचीत के माध्यम से प्रकट कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ। अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों, इसको समझना है, इसको बार बार पढ़ना है, अभ्यास करना है और इसके अर्थ को जानना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम। मूल्यांकन प्रश्न, गीतिम कह श्रावयति, पहला प्रश्न। दूसरा, प्रीतिम कह वर्धयति। ठीक है ना, दो प्रश्न है यहाँ पर इस गीतांश से संबंधित, और इस प्रकार हमने इस पाठ को पूर्ण कर लिया है। अर्थात जो हमारा छोटा सा लघु सा बाल गीत था उसको हमने पूर्ण कर लिया है। अब हम अगले भाग में अभ्यास प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और अगर आपने थोड़ा समझा है तो इसको बार बार रिवाइज करके और अधिक समझ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो फिर मिलता हूं अगले भाग में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।